भरत द्वारा अवध के राज सिंहासन पर बैठने की अस्वीकृति से जनधारणा बदल गई। लोगों को लगा कि उनके हृदय की आकांक्षा को भरत ने वाणी दे दी। जहां उनकी धारणा थी कि कैकेयी का पुत्र भला कैसे हो सकता है, वहां सारी सोच बदल गई। वे परस्पर कहने लगे, सर्प में निवास करने वाली मणि पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु वह विष और दरिद्रता को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार भैया भरत पर महारानी कैकेयी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। श्री भरत भले ही अवध के राज सिंहासन पर ना बैठे हों, परंतु उनके त्याग और प्रेम के कारण जन जन के हृदय सिंहासन पर वे बैठ गए। उनकी इस घोषणा से कि वे प्रातः चित्रकूट की ओर प्रस्थान करेंगे, जन जन में आनंद की लहर दौड़ गई। भरत ने इतना बड़ा साम्राज्य तिनके की भांति त्याग दिया। हम छोटा सा बटुआ खीसे में रखे रहते हैं, हमें वह संपदा लगता है। भरत को वह साम्राज्य व्यर्थ मालूम पड़ा। अपने मकान के आसपास तार खींचकर छोटी सी सीमा बना ली है हमने, वह हमें साम्राज्य मालूम पड़ता है। भरत का त्याग सच्चा त्याग है, वह वृत्तियों का त्याग है, वस्तुओं का नहीं। त्यागी क्रोध, भय, मोह, शोक, काम को छोड़ता है, परंतु जब भोगी त्याग करता है तो वह धन दौलत छोड़ता है, मोह नहीं। भोगी जब त्याग करता है तब वस्तुएं छोड़ता है, वस्तुओं का त्याग करता है, वृत्तियों का नहीं। त्यागी अपने भीतर छुपे मूल कारणों का त्याग करता है। निश्चित रूप से जब मोह का त्याग होगा तो वस्तुओं का त्याग अपने आप हो जाएगा। वस्तु है पत्तियां, मोह है जड़। जब जड़ नहीं रहेगी तो पत्तियां कैसे रहेंगी? एक बार मोह का त्याग हुआ तो वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो हमारा बंधन है वह खुल जाता है। फिर त्यागी महल के बीच भी हो सकता है, लेकिन महल उसे बांध नहीं सकता। त्याग नहीं है तो त्यागी महल के भीतर भी बंधन में रहेगा और झोपड़ी के भीतर भी बंधन में रहेगा। वृक्ष के नीचे बैठेगा तो उसके बंधन में पड़ जाएगा। जिसके भीतर मोह है वह हर जगह बंधनों का मकड़ी जाल बुनता जाएगा। विष वृक्ष को नष्ट करना है तो पत्ते काटने से नष्ट नहीं होगा। पत्ते काटने से तो एक के स्थान पर दो पत्ते निकल आएंगे। जब वृक्ष की एक शाखा काटी जाती है तो चार शाखाएं निकल जाती हैं। हम अनंत जन्मों से काट रहे हैं पत्तियों को, शाखाओं को। परिणाम स्वरूप यह वृक्ष नष्ट होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। वृक्ष का जीवन पत्तों में नहीं है, जड़ों में है, और जड़ें छिपी हैं जमीन के नीचे। हमारी बीमारी की जड़ क्या है? यह जो हमारा फैलाव है, विस्तार है, धन है, मकान है, मित्र है, प्रियजन है, परिवार है, स्वजन परिजन है। यहां हमारी जड़ें नहीं हैं, जड़ें भीतर छुपी हैं। मोह भीतर छुपा हुआ है, बाहर तो केवल उसका विस्तार मात्र है। एक बार एक भिखारी नारद मुनि के पास आया। अपना पात्र आगे बढ़ाकर बोला कि भगवान, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझ पर दया करो, कुछ ऐसा दे दो कि भिक्षावृत्ति से मुझे मुक्ति मिल जाए। नारद मुनि ने उस भिखारी का पात्र देखा और एक पत्र लिखकर कुबेर के पास भेज दिया। उससे कहा, जाओ, कुबेर तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे कि जीवन पर्यंत तुम्हें भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगी। वह भिखारी कुबेर के पास गया। महाराज कुबेर मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। द्वारपाल ने दौड़कर बताया कि बाहर कोई खड़ा है और कह रहा है कि मुझे नारद मुनि का पत्र महाराज कुबेर को देना है। महाराज कुबेर ने सुना कि नारद मुनि का पत्र कोई लेकर आया है तो जल्दी से अपने मंत्री को भेजा कि अतिथि को अंदर ले आओ। भिक्षुक अंदर आया, नारद मुनि का पत्र महाराज कुबेर को दिया। महाराज ने देखा कि पत्र में नारद मुनि ने यह कहा है कि इस भिखारी को ऐसा कुछ दे दो कि जीवन पर्यंत इसे भिक्षा ना मांगना पड़े। कुबेर ने कहा, बस इतनी सी बात? अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि भिखारी के पात्र में बहुमूल्य जवाहरात, हीरे, स्वर्ण आभूषण डाल दो ताकि इसको जीवन भर भिक्षा ना मांगना पड़े। ऐसा कहकर वो शयन कक्ष में चले गए। मंत्री ने भिक्षुक को अतिथि कक्ष में बिठाला, खजाना खोला
एक एक करके बहुमूल्य वस्तुएं उसके पात्र में डालना शुरू किया, लेकिन उसका पात्र खाली का खाली रह जाता। धीरे 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 कुबेर के खजाने की सारी बहुमूल्य वस्तुएं उस भिखारी के पात्र में डाल दी गईं, लेकिन वो खाली का खाली रह जाता। कुबेर का सारा खजाना खाली हो गया। कुबेर को सूचना दी गई कि उस भिखारी का पात्र भरता ही नहीं है, आपका सारा खजाना खाली हो गया। कुबेर नंगे पैर दौड़ते हुए आए और अतिथि कक्ष में आकर उस भिक्षुक का पात्र हाथ में लेके देखा तो मनुष्य की खोपड़ी थी। महाराज कुबेर कहने लगे, इस मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में तो संसार का कोई भी खजाना खाली हो जाए, ये कभी नहीं भर सकती। महाराज कुबेर ने भिखारी के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि तुम नारद मुनि के पास जाओ और उनसे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना कि मैं इस पात्र को भरने में असमर्थ हूं। भरत ने प्रभु राम के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया और सुबह वे प्रभु राम को लौटाने जा रहे हैं। आग की तरह यह खबर अयोध्या में फैली। पुरवासी घरों से निकलकर नृत्य करने लगे। चारों ओर उल्लास, उमंग, आनंद और उत्सव का वातावरण हो गया। ऐसा लगा जैसे मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर नाचने लगे। पुरवासी वन यात्रा में भरत के साथ चलने की तैयारी करने लगे। मणिकार, कुम्हार, जुलाहे, हथियार बनाने वाले, मयूरक, अराकश, वेदक, रंगसाज, दंतकार, चूना पोतने वाले, गंधी, सुनार, धोबी, दर्जी, नट, मल्लाह, योगी, वेदज्ञ, सदाचारी ब्राह्मण राम दर्शन की अभिलाषा लेकर तैयार हो रहे हैं। घर घर अनेक प्रकार की लोग सवारियां, वाहन सजा रहे हैं। पुरवासियों के अपूर्व उत्साह को देखकर सभी भरत के साथ जाने को तैयार हैं। कोई अयोध्या में नहीं रुकना चाहता।